ध्यान देना आप लोग। अकबर का जन्म वनम, ये बायोग्राफी तो बहुत इजी है, इससे इतने क्वेश्चन बनते नहीं एक्चुअली, बस समझाने के लिए लिख दिया जाता है। ठीक है, एक हमने पहला ये पढ़ा। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर में अकबर द्वारा लड़े गए युद्ध भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले अकबर के कार्य देख लेते हैं, अकबर ने काम क्या क्या किए हैं अच्छे। अच्छा काम कोई किया भी है कि नहीं किया है। ठीक है, तो देखो इसने ना अकबर द्वारा किए गए जो महत्वपूर्ण कार्य थे गाइस, वो लिख लो आप लोग पहले। अकबर के प्रमुख कार्य, इंपॉर्टेंट वर्क्स डन बाय अकबर। अकबर के प्रमुख कार्य, क्या क्या काम किया अकबर ने भाई। पहला, 1562 में दास प्रथा का अंत कर दिया। दास प्रथा का अंत कर दिया इसने। एंड ऑफ स्लेव सिस्टम। एंड ऑफ स्लेव सिस्टम। दूसरा, 1563 में इसने तीर्थ यात्रा कर की समाप्त कर दिया। तीर्थ यात्रा कर समाप्त। तीर्थ यात्रा कर को हमने पढ़ा था ना, जजिया और जकात है ना, तो जजिया कर को समाप्त कर दिया। पता नहीं शायद जकात किया या नहीं किया, मुझे नहीं पता, लेकिन जजिया कर को समाप्त कर दिया। हिंदूज पे लगने वाला टैक्स, ठीक है ना, रिलीजियस, एंड ऑफ रिलीजियस टैक्स कर दिया इसने। तीसरा, अच्छा तीर्थ कर अलग था, जजिया कर अलग था। जजिया को इसने 1564 में एंड किया, ये भी लिख लेना आपको। जजिया कर समाप्त। पंद्रह सौ पिछहत्तर में इसने इबादत खाना बनवाया। ठीक है, 1569 में इसने मजहर की घोषणा की। व्हाट इज मजहर। इबादत खाना। इबादत खाना एक तरह की ना बिल्डिंग है, जहां पे लोग आकर के ना पूजा करते हैं। एक्चुअली इसने ना एक धर्म भी बनाया था, दीन इलाही, ठीक है ना, तो उस धर्म की पूजा वूजा जो है वो यहाँ पे होती थी, इसलिए वो इसको इबादत खाना कहते थे। मजहर क्या है, मजहर एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है इशूड बाय अकबर। किस लिए, उसमें अकबर को ना इबादत खाना का हेड, मतलब कि ये कहा गया कि जितने भी धर्म से रिलेटेड फैसले वो कौन लेगा, अकबर। तो अरबी भाषा में ना मजहर के कई मतलब होते हैं, ठीक है ना। एक मतलब यहाँ पे ये है कि ए डॉक्यूमेंट इशूड बाय अकबर। आगे बढ़ जाए। 1582 में इसने एक धर्म बनाया, दीन इलाही। नया धर्म बनाया,
दीन इलाही। इसको मजहर बोलेंगे, ठीक है। मजहर का तो ये होगा कि अकबर जो है वो रिलीजियस गुरु बन चुका था एक तरह से, क्या लो। आगे बढ़े। अच्छा, इसने जो धर्म बनाया ना, वो चाहता था कि सारे लोग अपना, इसने क्या किया था ना, अलग अलग धर्मों से अच्छी अच्छी चीजें लेके एक नया धर्म बना दिया, जिसको ना हिंदू अडॉप्ट कर रहे थे ना मुस्लिम अडॉप्ट कर रहे थे। हिंदू में एकमात्र हिंदू ने अडॉप्ट किया, वो था बीरबल। कौन था? बीरबल। तो लिखो आप लोग, दीन इलाही धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू, दीन इलाही धर्म को अपनाने वाला, दीन इलाही धर्म को अपनाने वाला एकमात्र सिंगल हिंदू हु अडॉप्टेड दीन इलाही रिलीजन, उसका नाम था बीरबल। एक ना हिस्टोरियन है बीएस स्मिथ, उसने ये कहा कि अकबर ने ये जो धर्म बनाया था ना, अकबर ने ये जो धर्म बनाया था, ये उसकी समझदारी का नहीं बल्कि उसकी मूर्खता का प्रतीक था। ठीक है, बीएस स्मिथ ने क्या कहा कि ये उसकी समझदारी का नहीं बल्कि उसकी मूर्खता का प्रतीक था धर्म, मतलब उसमें कुछ खास उसने अच्छा काम नहीं किया। अब बात करते हैं गाइस, हाँ जी, अकबर के 9 रत्न के बारे में। ठीक है, 9 जेम्स ऑफ अकबर कौन कौन से भाई? 9 जेम्स, ठीक है। तो पहला लिखो आप लोग, मुल्ला दो प्याजा। ये पनीर प्याजा नहीं है रेस्टोरेंट का मेन्यू। ठीक है, बीरबल। अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, उसके बाद चौथे पे आपका आता है मान सिंह। और क्या लिखे, 3 तो हो गए। अबुल फजल। मुल्ला तपेजा, बीरबल, अब्दुल रहीम खाने खाना, मान सिंह, अबुल फजल, तानसेन।
ठीक है। फैजी, फैजी बोलते हैं इसको, फौजी नहीं बोलते। ठीक है। टोडरमल और हकीम हुकाम। तो इसको आप लोग इन शॉर्ट याद कर लेना आप लोग। ये तो हो गया हमारा एम, मुल्ला दो प्याजा, बीरबल और अब्दुल रहीम खाने खाना, एम बी हो गया हमारा। दोबारा देखो, मान सिंह, अबुल फजल और तानसन, ये मैट हो गया। और आपका, ठीक है, ये फैट हो गया, ये एफएसटी से याद कर लेना। ठीक है, ये 9 रत्न है जो उसके, जो उसको काफी ज्यादा हेल्प करते थे, उसको गाइडेंस करते थे, उसको गाइड करते थे हर समय। ठीक है, कोई किसी चीज में पारंगत था, कोई किसी चीज में, कोई बहुत बुद्धिमान था। जैसे बीरबल काफी ज्यादा क्या था, बुद्धिमान था, है ना। 8 नंबर पे हकीम हुकाम लिखा हुआ है। हम्म। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट पे आ जाओ आप लोग। एक आधे नाम और लिख लो आप लोग, जैसे कि ये जो तानसेन है ना, इसका वास्तविक नाम पता है क्या था? इसका नाम था राम तनु पांडे। क्या नाम था इसका? अलग से नहीं लिखवा रहा हूं, उसे मैं लिखवा दे रहा हूं। और ये जो बीरबल था, इसका नाम था, ओरिजिनल नाम क्या था इसका? महेश दास। क्या नाम था इसका? रामधनु पांडे और महेश दास। ठीक है। ये जो टोडरमल था ना गाइस, ये भू राजस्व अधिकारी था। क्या था ये? भू राजस्व अधिकारी, मतलब लैंड रेवेन्यू। और आपको पता है, मैंने बताया था ये शेर शाह सूरी के टाइम पे भी था, उसके भी कोर्ट में काम करता था। और जब शेर शाह सूरी निपट गया तो इसके साथ मिल गया ये। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट लुक आप लोग अब। अकबर के बारे में कुछ एक आधे पॉइंट्स। हुमायूं अकबर। अकबर द्वारा लड़े गए युद्ध। यार युद्ध कहाँ से करवाए जाए? चलो कोई नहीं, देखते हैं।
अकबर के ना 2-4 युद्ध लिख लो। एक थानेश्वर की लड़ाई है 1567, या पहले ऐसे काम कर लेते हैं, पहले लिख लो आप लोग पानीपत की लड़ाई। पानीपत की लड़ाई लड़ी, पानीपत का युद्ध 1556 में। दूसरा है आपका थानेश्वर की लड़ाई, थानेसर एक्चुअली हरियाणा में था ये। थानेसर की लड़ाई हुई 1567। हल्दी घाटी की लड़ाई हुई, या तुकरोई की लड़ाई हुई, तुकरोई, तुकरोई की लड़ाई हुई, ये हुआ 1575। हल्दी घाटी की लड़ाई हुई, ये हुआ हमारा 1576। वैसे तो इसने कई जगह कई युद्ध लड़े, लेकिन आपको मेन चीजें याद रखनी है। आगे बढ़े, नेक्स्ट की बात करते हैं। इसने अकबर ने एक नया शहर भी बसाया था। क्या? थानेसर लिखा, थानेसर हरियाणा के एरियाज को कहते थे। आगे बढ़ जाए भाई, चलो आ जाओ। और मैं आपको ये कहने लग रहा था कि इसमें कि अकबर ने एक नया शहर बसाया, नया नगर बसाया, इस्टेब्लिश्ड अ न्यू टाउन। उसका नाम था, उस शहर का नाम था मकसूदाबाद। मकसूदाबाद, मकसूदाबाद। बाद में इसका नाम, अभी वर्तमान में इसका नाम क्या है? इसका नाम है मुर्शिदाबाद। क्या नाम है इसका? मुर्शिदाबाद। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल में किसने बसाया था इसको? इस शहर को अकबर ने बसाया था। और इसके अलावा जो आप देखते हो ना, इलाहाबाद, क्या नाम रखा था आपने? या अल्लाहाबाद। अल्लाहाबाद शहर भी किसने बसाया था? ऐसा कहा जाता है कि इलाहाबाद शहर में जो अल्लाह वर्ड है ना, ये अकबर ने दिया था। अकबर ने बसाया ये भी। अकबर मानता था, पता है आपको, शेख सलीम चिश्ती को मानता था। इसके बेटे का भी नाम क्या था? अकबर का बेटा कौन था? बोलो, भजसा याद है? ये जो मुगल थे, इनका ये था ना भाई, बदशा था। बदशा में क्या था? बाबर, हुमायूं, अकबर। अकबर का कौन आ रहा है यहाँ पे? जहांगीर। तो अकबर के बेटे का नाम क्या है? नाम जहांगीर नाम है। लेकिन अकबर जब, ये जहांगीर जब पैदा हुआ था, तो जहांगीर पता है राजा बनने के बाद नाम बना। अकबर राजा बनने के बाद नाम बना, है ना। इनके ओरिजिनल नाम कुछ और होते थे। घर का नाम इसका क्या था? सलीम नाम था इसका। क्या नाम था जहांगीर का? तो जब ये पैदा हुआ था ना, तो इसकी तबीयत बहुत खराब रहती। ये शायद पता नहीं, अकबर की कोई संतान नहीं थी, तो ये लोग गए थे शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर। ठीक है, कहाँ पे? अजमेर शरीफ, है ना। तो वहां पे फिर उसके कारण से हुआ, तो उसी के नाम पे उन्होंने उसका नाम रख दिया सलीम एक्चुअली। और उसी के उपलक्ष्य में ना फतेहपुर सिकरी का वो बनवाया। क्या बोला मैंने?
सूफी संत सलीम चिश्ती। के सम्मान में फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण किया, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया। ठीक है। Established फतेहपुर सीकरी in the respect of a सूफी संत शेख सलीम चिश्ती। इसकी पत्नी का नाम क्या है भाई? देखो सुनो, अकबर जो है ना, ध्यान सुना आप लोग, अकबर की मदर, अकबर की जो मदर है उसका नाम पता है क्या है? उसका नाम है हमीदा बानो बेगम, लिखवाया था ना आपको, हमीदा। इसके कई नाम है, हमीदा बानो मरियम मकानी भी है इसका नाम, हमीदा बानो मरियम मकानी, ये इसका नाम है। बाकी हमीदा बानो बेगम इन शॉर्ट आप कह सकते हो। ठीक है। और अकबर की जो वाइफ थी, अकबर की जो वाइफ थी उसका भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि जब मदर का पूछा तो वाइफ का भी पूछ सकते हैं। रुकैया बेगम नाम था। अच्छा, ये अगर इसकी मदर थी तो ये पत्नी किसकी थी? इसके पापा की पत्नी थी, सही बात है। ठीक है ना, वाइफ ऑफ कौन? हुमायूं। ये तो तुमने वही बात कह दी, इसके पापा की पत्नी थी। इस पे एक सवाल स्कूल में आया था कि पानीपत के युद्ध में प्रकाश डालो, तो स्टूडेंट कह रहे इधर से भी तलवारें चली, उधर से भी तलवारें चली, इधर से भी घोड़े आए, उधर से भी घोड़े आए, इधर से भी खून बहा। 600 वर्ड में उसने ऐसे लिख दिया। अब नेक्स्ट लुक आप लोग गाइस जहांगीर के बारे में। सलीम। जो हुमायूं स्टॉम्ब में जो मेन कब्र है ना, जो ऊपर है, वो तो हुमायूं की ही है। और जो बाहर कुछ कब्रें हैं या और भी, तो वो और उनके रिलेटिव रिलेटिव की होगी, साथ में ही लेट के होंगे। हाँ, ऊपर जब हम ऊपर स्टेयर से ऊपर चलते हैं तो मेन जो कब्र है जिसके अंदर ऊपर ऐसे, हाँ, नहीं, एक जो बड़ी कब्र है वो हुमायूं की है। फिर हो सकता है, मुझे लगा ये सिर्फ सीन उसमें है, क्या नाम है, लाल किले में है। जहांगीर।
अच्छा अरे एक चीज लिख लेना आप लोग, दो चीज रह गई। अकबर को तो मारा ही नहीं हमने, बिना मारे उसका बेटा कैसे आ जाएगा। अकबर की मृत्यु लिख लेना आप लोग 1605 में हुई थी। अकबर की मृत्यु जो है वो 1605 में हुई थी। आपको एक बार बताऊं, अकबर जो है ना हिंदूज लिटरेचर में बहुत इंटरेस्टेड था। इसने बहुत सारे हिंदू ग्रंथों का ट्रांसलेशन कराया था, जैसे रामायण का, महाभारत का, गीता का, है ना। इस प्रकार इसने एक अलग से ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट ही खोल दिया था, अनुवाद विभाग, ठीक है ना। और अकबर की जो बायोग्राफी है वो है आपका क्या, अकबरनामा, वो अबुल फजल ने लिखा था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अब, जहांगीर की बात करते हैं। जो जहांगीर के बचपन का नाम, चाइल्डहुड नेम लिख लेना आप लोग। बचपन का नाम था, आप सोचो अकबर जो है ना, अकबर बिल्कुल बूढ़ा होकर के मरा है ना 1605 में। अकबर का जन्म कब लिखवाया था मैंने आपको, 1542। देखो सुनो, 1542 से 1605 कितने साल हो गए गाइस, 58 साल तो ये हो गए, और 5 साल 63 साल लगभग उसने शासन किया, है ना। 63 साल मतलब वो जिंदा रहा उस पे। अब पिता जब 63 साल का, तो पुत्र कितने साल का होगा, कम से कम 20 25 30 साल का तो होगा ही जी, उस एज तक 1605 में, है ना। तो ये बेचारा फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि पिताजी मिर्जापुर की गद्दी हमें दे नहीं रहे, कालीन भैया की तरह रुष्ट हो गया था ये, ठीक है ना। और इसके पिताजी जो जो मर ही नहीं रहते, तो इसका और इसके पिता का क्या चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। लेकिन फिर भी एक मूवी बना दिया अनारकली वाली, और सलीम अनारकली की, है ना। ऐसा रियल लाइफ में हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। इसलिए मूवीज का और किताबों का जरूरी नहीं है कि जो लेना देना हो वो वास्तविक हो, फेक भी हो सकता है, ठीक है। आगे की बात करते हैं। इसकी ना कई पत्नियां थी। इसकी पहली पत्नी जो थी ना, फर्स्ट पत्नी जो थी उसका नाम था मानबाई, ठीक है ना, मानबाई। अब ये नाम से तो ऐसा लग रहा है कि हिंदू थी ये, बट इसने अफीम खा करके जो है ना आत्महत्या कर ली थी। तो इसने दूसरी शादी की। इसकी सेकंड पत्नी थी जोधाबाई, ठीक है। हाँ, जोधाबाई का दूसरा नाम था जगत गोसाई। जहांगीर जो था ना वो रिलीजियस कट्टर मुसलमान था, ठीक है ना। जब ये राजा बना, कब राजा बना ये, 1605 में। अकबर की मृत्यु हो गई तो इसका राज्याभिषेक हुआ आगरे के किले में। इसका राज्याभिषेक कहां हुआ, ठीक है ना, आगरे के किले में। अच्छा 1500, आपको पता है, देखो सुनो, मैंने बताया ना अकबर की मौत हुई 1605 में, 63 साल की एज में। तब तक ये बेचारा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। इसने 1599 में ही कह दिया था मैं आजाद राजा हूं, मैं किसी राजा की नहीं सुनूंगा। मतलब सीधे सीधे अपने बाप को ही क्या कर रहा है, टक्कर दे रहा है कि मैं नहीं सुनूंगा। ये इलाहाबाद चला गया और वहां पे इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है अकबर के अगेंस्ट। पिता बेचारा पुत्र है तो इसलिए कुछ बोल नहीं रहा है, वरना 2 मिनट में ठंडा कर दे, है ना। अकबर ने बहुत लड़ाइयां लड़ी है, बहुत एक्सपीरियंस था उसको, ठीक है। ये चीज है। तो 1605 में ये क्या बना, इसका वो हुआ, राज्याभिषेक हुआ। और इसने जब राजा बना ना, तो इसने 12 अध्यादेश जारी किए। पॉलिटी में हमने पढ़ा था राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है ना। तो 12 अध्यादेश जारी किए। उसमें से कुछ था कि भाई शराब नहीं पीना है, कोई नशा नहीं करना है, इस तरह की चीजें उसने जो है वो कुछ कुछ बोली, ठीक है ना। पशु बलि नहीं करना है, कैदियों की रिहाई जो है वो सिर्फ रविवार या वीरवार को होगी, इस तरह की चीजें होती थी। लेकिन एक मेन चीज जिसके लिए इसको याद किया जाता था वो था इसकी न्याय, इसका न्याय।
इसने न्याय देने के लिए ना न्याय की जंजीर लगवाई थी सोने की, है ना, जिसकी चेन जाती थी आगरा के फोर्ट में उसके बेडरूम में, है ना। जैसे किसी को न्याय चाहिए वो जंजीर को बजाएगा और वो जो जंजीर जो है उसको जाएगा मैसेज और वो फिर उसको बुलाएगा, ऐसा। ऐसे ही न्याय का सिस्टम हमने रजिया सुल्तान के टाइम पे भी पढ़ा कि रजिया सुल्तान के टाइम पे जिसको न्याय चाहिए था वो लाल कलर के कपड़े पहन कर राजा के सामने, राजा जब आता था ना पब्लिक में तो राजा के सामने लाल कलर के कपड़े पहन के जनता आएगी जिसको अपना क्या बताना है, ठीक है ना, ये चीज है, विरोध जताना है या कुछ उसको न्याय चाहिए तो जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया आपको यहाँ पे, वो अकबर वाले में जो मैं बार बार बता रहा था, अकबर की मृत्यु हो गई थी, किताबों के लिए उसने अलग से डिपार्टमेंट खोला था, इतने ज्यादा इसने लिटरेचर पे काम किया कि इसको कहा ज्यादा लगा आपको क्या कहते हैं इसको, लिटरेचर का स्वर्ण काल, लिटरेचर को हिंदी में क्या कहते हैं, साहित्य कला का स्वर्ण काल, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, अकबर को साहित्य कला का स्वर्ण काल, किसका काल कहा जाता है, साहित्य कला का स्वर्ण काल, गोल्डन एरा ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर समझते हो ना, जो आपका जो लैंग्वेज है वही लिटरेचर, जैसे उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, है ना, इंग्लिश हो गया, वो सब चीजें। साहित्य कला का स्वर्ण काल किसे कहते हैं हम लोग, आगे बढ़ जाए, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। जो जहांगीर के बारे में थे हम लोग, जहांगीर का इतना पढ़ लिया था। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद करते हैं, न्याय की जंजीर है, ठीक है ना, चेन ऑफ जस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, जहांगीर के समय की महत्वपूर्ण घटनाएं। जहांगीर के समय की घटनाएं, कौन कौन सी घटनाएं थी भाई। पहला है खुसरो का विद्रोह, खुसरो इसका बेटा है, तीन चार बेटे हैं इसके। खुसरो का विद्रोह 1606 में, मेवाड़ अभियान 1614, अहमदनगर अभियान 'अभियान' का मतलब अहमदनगर पे अटैक किया बकायदा, ठीक है ना, वो चीज। कंधार की पराजय, डिफीट ऑफ कंधार, नहीं अहमदनगर अलग है। ये तो हर जगह है लेकिन ये अहमदनगर कौन सा ये देखना पड़ेगा। खुर्रम का अभियान, खुर्रम का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ खुर्रम। खुर्रम कौन है, इसका बेटा है, 1623 से लेकर 1626 तक। और महावत खां का विद्रोह 1625। महावत खां इसके इसके ऊपर डिपेंडेंट एक राजा है, इसी के वजह डिपेंडेंट है।
आज व्हाट्सएप ज्ञान से भर चुका है कि अपने अंदर के रावण को जलाओ, पुतला मत जलाओ। मेले वेले घूमा है तुम लोग? वो ऊंची ऊंची राइडों पे हैं। कल मैं वो कन्याएं खिला रहा था तो एक करी, मैं तो बड़े वाले पे बैठूंगी और उसकी हाइट इतनी सी है। जहांगीर के गाइस 4 बच्चे थे। अच्छा, जहांगीर को गाइस चित्रकला का स्वर्ण काल। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चित्रकला का स्वर्ण काल, गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग, किसको कहा जाता है? जहांगीर के टाइम को। और लिटरेचर का स्वर्ण काल किसे कहते हैं हम लोग? और आपको पता है आर्किटेक्ट का स्वर्ण काल किसे कहते हैं? आर्किटेक्ट बोलते हैं स्थापत्य कला, तो वो कहा जाता है शाहजहां को। शाहजहां ने खूब बिल्डिंगें बनवाई है ना, लाल किला, ताजमहल, है ना। तो उसलिए स्थापत्य कला का स्वर्ण काल यानी कि गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्ट, बिल्डिंग्स बनाना, शाहजहां। गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग यानी चित्रकला का स्वर्ण काल किसका है? जहांगीर का। ठीक है, और गोल्डन एरा ऑफ लिटरेचर किसका है? अकबर का। ठीक है ना। हालांकि ये इसने जो है ना, जहांगीर ने अपने सारे पेंटर्स की छुट्टी उट्टी कर दी, भगा दिया था उनको। ठीक है ना, ये चीज। पेंटिंग को लेकर गाइस एक क्वेश्चन आता है, पिट्रा ड्यूरा, सुना नाम लोगों ने, पिट्रा ड्यूरा? सुना है किसी ने नाम पिट्रा ड्यूरा? पिट्रा ड्यूरा एक प्रकार की पेंटिंग है। क्या ये एक प्रकार की पेंटिंग है? इंग्लिश में ये नाम आएगा। इस पेंट, आप लोग कभी गए होंगे कभी लाल किला, या कभी ये जो हमारा ताजमहल है, तो देखा होगा व्हाइट संगमरमर में फ्लावर या कुछ ऐसा वो नक्काशी कर देते हैं। तो संगमरमर के ऊपर जो उस प्रकार की पेंटिंग होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग पिट्रा ड्यूरा कहते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई पिट्रा ड्यूरा क्या है, पहला सवाल तो यही आ जाता है। ठीक है, तो पिट्रा ड्यूरा क्या एक प्रकार की पेंटिंग का क्या है, टाइप है। और ये पिट्रा ड्यूरा में किस टाइप की पेंटिंग होती है? तो नक्काशी टाइप में होती है जो, लिख लिया आप लोगों ने? जरूरी नहीं कि सिर्फ ताजमहल में ही हो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ ताजमहल में हो, वो किसी भी जगह पे हो सकती है। आप कभी लाल किला जाओगे तो लाल किले में जो दीवाने आम है, दीवाने खास सॉरी, उसमें भी है, दिख रहा ना ये पेंटिंग जो बना रखे हैं। अब आप कभी लाल किले जाना, देखना कई सारे फ्लावर्स के ना यहाँ पे, जैसे कोई हीरे वीरे का ना वहां पे स्पेस होगा, वो जगह खाली होगी, वहां पे पहले क्या लगा हुआ था? वो कोई महंगा सा स्टोन लगा हुआ था, जिसको क्या कर लिया गया? वो निकाल लिया गया। ठीक है ना, इस पे बस। तो इसको कहते हैं पिट्राड्यूरा, ये क्वेश्चन भी आता है। आगे बढ़े। अच्छा, जहांगीर इतना तगड़ा खुद भी पेंटर था कि वो कहता था उसके टाइम के जितने भी फेमस पेंटर थे, अगर वो सारे मिलकर के भी एक पिक्चर बनाता, वो ये कह देगा, वो ये बता सकता था कि इस पिक्चर में सर किसने बनाया है, पैर किसने बनाए हैं, हाथ किसने बनाए हैं, कान किसने बनाए हैं, वो पेंटर्स के नाम वो बता देता था। ठीक है, ये था। इसके जहांगीर के कितने बच्चे थे टोटल? 4 बच्चे थे। ठीक है, तो चारों के नाम लिख लो आप लोग। 4 नहीं, सॉरी 5 बच्चे थे एक्चुअली। जहांगीर के 5 बच्चे थे।
खुसरो, खुसरो नहीं, खुसरो। परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। हमने ये पढ़ा भाई कि मुगलों का शासनकाल में क्या था, भजसा था ना, क्या था? तो जहांगीर के बाद कौन आया फिर? एस से एस फॉर शाहजहां। कौन आया? शाहजहां। तो इसमें शाहजहां कौन सा है, पहचानो। तो इसमें शाहजहां कौन सा है? खुर्रम का ही नाम क्या है? शाहजहां है। भाई इसके मरने के बाद में सब आपस में भिड़ गए, लड़ गए कि मैं राजा बनूंगा, मैं बनूंगा। सब आपस में भिड़ गए। तो जो जीत के आया ना, शायद खुर्रम मुर्रम जीत के, खुसरो जीत के आया इसके पास शाहजहां कि भैया मैं तो जीत गया। तो भैया ने कहा ले खाना खा तू। खाने में क्या मिला दिया, और शाहजहां सस्ते में राजा बन गया बिना लड़ाई करे ही, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट पेज आपको। अच्छा, जहांगीर के मकबरे का निर्माण जो है ना, जहांगीर की डेथ लिख लो आप लोग। जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? इसकी मृत्यु यार कब लिखवाया था मैंने स्टार्टिंग में इसका टाइम पीरियड? लास्ट 1600 समथिंग ना, 1700। खत्म कहाँ किया इसने? 1628, 27, ओके। 1627 ही लिख लो, ठीक है। इसके टाइम पे ना कुछ अंग्रेज भी आए थे इसके दरबार में। तो जहांगीर के शासनकाल में कौन कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस, वो कुकर वाले भैया, हॉकिंस आया था। कैप्टन हॉकिंस नाम है इसका पूरा। सर टॉमस रॉ, विलियम फिंच, फिंचॉय और एडवर्ड टेरी। व्हीलचेयर वाला कैप्टन हॉकिंस पहला है, दूसरा है सर टॉमस रॉ है, ठीक है ना, तीसरा है आपका विलियम फिंच और चौथा है एडवर्ड टेरी। 4 लोग आए थे। ये यूरोपीय थे, है ना, अंग्रेज। हाँ, बाहर सब अंग्रेज ही है, नेपाली को छोड़ के, है ना। शाहजहां नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।